Students, this question में which was asked in 2012, there are a couple of points we need to understand. जो हमको कई और डायमेंशंस भी देता है कि जे एडवांस में किस किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. सो दैट्स व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इट. इट इज सेइंग टू आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस आर आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये दो पार्टिकल्स हैं, एक पी है और एक ये क्यू है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं. एंड इट इज सेइंग at t equal to 0 points p and q are facing each other as shown in this figure. So the relative speed between the 2 points p and q is vr. And in one time period of rotation vr की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाना है. तो आप कभी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप मत कीजिए, ग्राफ कैसा होगा क्या होगा, हमेशा मैं बता चुका हूँ, सिचुएशन को एक्सट्रैक्ट कीजिए और रिलेशंस बिल्ड कीजिए. तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं ये दोनों पार्टिकल जब चलना शुरू होंगे तो आफ्टर टाइम टी ये पी पहुंच जाएगा यहाँ पे और क्यू पहुंच जाएगा यहाँ पे. They would be certainly moving with a velocity v and v. This is vp and vq. ये इनकी वेलोसिटीज होगी और vp इक्वल टू vq मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा. vp इक्वल्स टू vq कैन बी रिटन एज r ओमेगा, क्योंकि r डिस्क का रेडियस है और ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड दे आर रिवॉल्विंग. नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें तो ये यहाँ से थीटा एंगल टिल्ट हो गया, ये भी थीटा टिल्ट हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन सिंपली राइट एज ओमेगा टी. अब अगर इन वेलोसिटीज को देखें अलग अलग डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी सिंपली v1 माइनस v2 करते हैं. तो यहाँ पे इस vp का डाउनवर्ड कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vp vq दोनों का, तो डाउनवर्ड कंपोनेंट दोनों का बराबर होगा. हियर वी कैन राइट इट एज r ओमेगा इफ दिस एंगल इज थीटा, हियर दिस थीटा, हियर दिस थीटा. सो इन दिस सिचुएशन हियर यू कैन से द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस थीटा एंड दिस थीटा. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाउनवर्ड विल बी r ओमेगा cos थीटा. तो दोनों की डाउनवर्ड वेलोसिटी सेम है. तो इन y डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो v रिलेटिव इन y डायरेक्शन विल बी जीरो, क्योंकि दोनों अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जीरो होगी. v रिलेटिव इन x डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों अपोजिट जा रहे हैं और आपको पता है दो पार्टिकल अपोजिट जाते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पे r ओमेगा साइन थीटा एंड दिस ऑल्सो r ओमेगा साइन थीटा. तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं पार्टिकल्स तो इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है. दिस 2r ओमेगा साइन थीटा और थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं. तो विद टाइम इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. अगर इस रिलेशन से स्पीड चेंज हो रही है तो हमको इसी का ग्राफ बनाना है. तो साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ होगा आप डायरेक्टली कह सकते हैं इट विल बी अ साइन फंक्शन. अब आप ध्यान से देखें कौन सा होगा. ये कोसाइन फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है. तो साइन फंक्शन एक ए में है और एक सी में है और यहाँ पे साइन ओमेगा टी है. इसका मतलब एक टाइम पीरियड में देयर विल ओनली बी टू लूप्स इन दिस सिचुएशन, क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, रिलेटिव स्पीड कभी नेगेटिव नहीं जाती. इट इज ओनली मैग्नीट्यूड. सो इन दिस सिचुएशन आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट. बट काम की चीज समझने की क्या है, रिलेटिव स्पीड की कैलकुलेशन. तो ये तो बहुत फंडामेंटल सा केस था. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है एक पार्टिकल अपने ही सर्किल पे चल रहा है. इन दिस सिचुएशन एक पार्टिकल इसी सर्किल पे है और दूसरा पार्टिकल भी यहाँ पे है, दिस वन दिस टू. दे आर रिवॉल्विंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो हमेशा इन पार्टिकल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री रहने वाला है. क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, माय पर्पस ऑफ टेकिंग दिस एग्जांपल इज ओनली टू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड इन दिस सिचुएशन. तो 1 से अगर हम 2 तक जाएं तो हमेशा एंगल 90 डिग्री है. इसकी स्पीड यहाँ पे भी है और इसकी स्पीड यहाँ भी है, क्योंकि गिवन है कि एंगल 90 रहता है तो दोनों की स्पीड v ही रहेगी. अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है यू कैन ऑल्सो राइट v इज इक्वल टू r ओमेगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिलेटिव स्पीड तो हमेशा बेटर होता है इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दो. अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस एंगल इज 45, दिस आल्सो 45. तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों की स्पीड बराबर है. इट इज v बाई रूट टू एंड दिस आल्सो v बाई रूट टू. बट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देखें, यानी v का दूसरा कंपोनेंट, वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट कंज्यूम करने, तो यहाँ पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो. तो परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देखोगे तो इसकी इस डायरेक्शन में है v बाई रूट टू और इसकी इस डायरेक्शन में है v बाई रूट टू और दोनों आप ध्यान से देखो अपोजिट डायरेक्शन में. तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 2 टाइम्स v बाई रूट टू. तो दिस कम्स आउट टू बी रूट टू v. दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट. अब यहीं पे इसको थोड़ा और हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. अगर इसी सिचुएशन में ऐसा पूछ लिया जाए, इफ टू पार्टिकल्स आर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, ये 1 है और ये 2 है और दोनों सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से चल रहे हैं. अब हमको ये निकालना है 1 की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू 1. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप वही काम करेंगे जो हमने अभी करा. इनकी लाइन ज्वाइनिंग प्लॉट कीजिए, टेंजेंट निकालिए वेलोसिटी का. ये वाला अगर इस लाइन ज्वाइनिंग से इधर थीटा एंगल पे है तो ये वाला इधर थीटा एंगल पे. अब आप ध्यान से देखो, अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हो. इफ दे आर मूविंग एट सेम एंगुलर स्पीड, सो अनदर important aspect we are coming out of this talk on this PYQ is ये भी v है, ये भी है. अब इसकी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी आप हमेशा देखो सेम आएगी. किसी भी सर्किल में
दो पार्टिकल कहीं पे भी हैं, इनके बीच में कोई भी एंगल है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं यानी सर्कल की कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, ये दोनों इस लाइन के साथ ये सेम एंगल बनाएंगे, तो अलोंग द कॉर्ड हमेशा वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होंगे। तो किसी भी सर्कल पे पार्टिकल घूम रहे होते हैं तो अलोंग लाइन जॉइनिंग देयर वेलोसिटी सेम, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ एल हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो रिलेटिव स्पीड अलोंग द कॉर्ड इज ऑलवेज जीरो, वी रिलेटिव अलोंग द कॉर्ड इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा ध्यान रखें किसी भी केस के अंदर। नाउ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे वी रिलेटिव परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो यहाँ पे ये अगर वी है तो दिस वी साइन थीटा, here also this v sin theta, so this will always get doubled, so this will be twice of v sin theta. This is what you need to keep in mind. So this is an important aspect we are coming out of this particular PYQ. हर PYQ में कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी जरूर जिसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, so be careful on this.